अस्सलाम वालेकुम रिस्पेक्टेड व्यूअर्स। आई एम डॉक्टर मोहम्मद अंसारी, कंसल्टेंट चाइल्ड स्पेशलिस्ट। और आज मैं एक बड़े पर्टिनेंट क्वेश्चन के बारे में ये वीडियो लेके हाज़िर हुआ हूँ। अक्सर वालदेन और अक्सर माएँ जो है वो कहती हैं हम दूध ऊपर से बलाई उतार के बच्चों को देते हैं। क्या ये ऐसा करना दुरुस्त है या गलत है? ये आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। नंबर वन, बहुत सारे बच्चों को मिल्क प्रोटीन, काऊ मिल्क या बफलो मिल्क प्रोटीन एलर्जी होती है। उन बच्चों को तो गाय या भैंस का दूध बिल्कुल दिया नहीं जा सकता। अमेरिकन अकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स बताती है कि 18 माह से पहले बच्चों को अनमॉडिफाइड काऊ मिल्क या बफलो मिल्क नहीं देना चाहिए। और जो यूरोपियन सोसाइटी है फॉर गैस्ट्रोएंटरोलॉजी एंड हेपेटोलॉजी, उसके मुताबिक भी 12 महीने से कबल बिल्कुल नहीं देना चाहिए। यानी एक ऑर्गेनाइजेशन 18 महीने कहती है, एक ऑर्गेनाइजेशन 12 महीने कहती है। दुनिया में जो बच्चे गाय का दूध पीते हैं या भैंस का दूध पीते हैं, उनमें से 7% बच्चों को काऊ मिल्क प्रोटीन एलर्जी के बहुत ज़्यादा एविडेंट साइंस जो हैं वो अलामत ज़ाहिर होती हैं। और 100% बच्चों को नुकसान होता है इसका। किस तरह से? इसमें आयरन पूरा नहीं होता, आयरन की कमी की शिकायत आ जाती है बच्चों में। इसमें विटामिन डी पूरा नहीं होता, विटामिन डी की कमी की अलामत ज़ाहिर हो जाती हैं। इसमें कैल्शियम पूरा नहीं होता, बच्चे में कैल्शियम की कमी की और हड्डियों की कमज़ोरी की अलामत ज़ाहिर हो जाती हैं। इसके अंदर वो ओमेगा वो फैटी एसिड्स नहीं हैं, एसेंशियल फैटी एसिड्स नहीं हैं जो कि बच्चे के ब्रेन की ग्रोथ के लिए चाहिए। ओमेगा 3 फैटी एसिड्स इसमें अच्छी मिकदार में नहीं है। मक्खन में मौजूद होते हैं, लेकिन हमारे पास एक गलत प्रैक्टिस जो चल रही है वो ये चल रही है कि जहाँ पे लो सोशियो इकोनॉमिक ग्रुप में वो नहीं अफोर्ड कर सकते, डब्बे का दूध, फार्मूला मिल्क नहीं अफोर्ड कर सकते, तो वालदेन क्या करते हैं कि इसी दूध को उबाल के इसको ऊपर से बलाई आने देते हैं, थिक लेयर ऑफ क्रीम आ जाती है, उसको उतार लेते हैं और नीचे से स्किम्ड मिल्क दे देते हैं। मैंने पहले भी एक वीडियो बनाई थी स्किम्ड मिल्क के बारे में, लेकिन स्किम्ड मिल्क से जो हमारे जनरल कम्युनिटी है उनको बात ये समझ नहीं आई। वो फिर भी बलाई ऊपर, उससे ऊपर से उतार के उसके नीचे से सिर्फ वो वाला दूध दे रहे थे जिसमें प्रीडोमिनेंट कंटेंट था वाटर का और प्रोटीन्स का। और प्रोटीन से क्योंकि एलर्जी होती है बच्चों को, जो फैट्स होते हैं गाय के दूध में उससे एलर्जी नहीं होती। इसलिए मक्खन देना तो बहुत ज़रूरी है बच्चे को। और आपने किस तरह से दूध उबालना है और कैसे देना है और क्या ऐसा दूध देना है जिसके ऊपर से बलाई उतरी हो? तो जवाब है नहीं। आपने ऐसा दूध कतई नहीं देना जिसके ऊपर से बलाई उतरी हो। आप जब दूध को उबालें तो दूध जब अच्छी तरह से उबल जाए उसको उसको और ज़्यादा हल्की आंच पे उसको पकने दें और उसके ऊपर ढक्कन लगा दें। जब ढक्कन लगाएंगे तो बलाई नहीं बनेगी ऊपर। जब आप ढक्कन खोल देते हैं तो बलाई बनती है, दूध के ऊपर थिक लेयर ऑफ क्रीम आ जाती है। वो फिर लोग उतार के उसको बड़े इस्तेमाल करते हैं या उसको मक्खन बनाने के या देसी घी बनाने के इस्तेमाल करते हैं। तो बजाय कि ये काम करें, आप उसी दूध के अंदर उस बच्चे को दें ताकि उस बच्चे को फ़ायदा हो इसका। उसके अंदर से विटामिन डी मिले, विटामिन ए मिले, उसे फैट सॉल्युबल अदर विटामिन मिले, उसे ओमेगा 3 फैटी एसिड्स भी मिले दूध के अंदर, जो कि ऑल्दो डेफिशिएंट है काफ़ी ज़्यादा ओमेगा 3 फैटी एसिड्स में, लेकिन स्टिल कुछ मिकदार में तो उसको मिलेंगे ना, जो उसके ब्रेन की ग्रोथ में, डेवलपमेंट में, नर्व्स की डेवलपमेंट में फ़ायदा देंगे। फिर दूध को ज़्यादा उबालने का, ज़्यादा देर तक उसको काढ़ने का क्या फ़ायदा होता है? ज़्यादा देर जब आँच में, धीमी आँच पे दूध गर्म होता रहता है, तो एक तो वो पास्चराइज़ हो जाता है, उसके अंदर से जर्म सारे के सारे ख़त्म हो जाते हैं। फिर उसके अंदर जो प्रोटीन्स होती हैं, वो काफ़ी हद तक उबलने की वजह से, उसके गरमाइश की वजह से डीनेचर हो जाती हैं और वो अपना एलर्जेनिक इफ़ेक्ट नहीं असर्ट कर सकती बच्चों पे। तो इस वजह से ये एक तरह का नॉन एविडेंस बेस्ड एक प्रैक्टिस है कि आप दूध को बहुत ज़्यादा देर उबालें। ज़्यादा देर उबालें, इतनी देर उबालें कि उसका कलर थोड़ा-सा येलोइश हो जाए, तो उसमें फिर बच्चे को मिल्क प्रोटीन एलर्जी के अलामात ज़ाहिर होने के चांसेस कम हो जाते हैं। और जब ज़्यादा देर उबलता रहता है दूध, तो उसमें कुछ पानी की मिकदार भी कम हो जाती है। इससे कैलोरिक इंटेक बच्चे का भी बेहतर हो जाता है। तो बच्चों को एक तो बलाई वाला दूध दें, ऐसा दूध दें जिसके अंदर बलाई मिक्स हो। बलाई अलहदा से उतारने से बच्चे को कोई फ़ायदा नहीं है, नुकसान है उल्टा। क्योंकि बच्चे को जो मिल्क प्रोटीन एलर्जी हो रही है, वो तो मिल्क वाइट से है, जो नीचे है उसके, जो ऊपर बलाई आ रही है उससे तो बच्चे को कोई नुकसान ही नहीं है। वो तो बच्चे के लिए बहुत ज़रूरी है। फैट्स तो बच्चे की ग्रोथ डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़रूरी हैं। फिर दूसरे नंबर पे जब आप उसको गाय का मिल्क मिल्क या भैंस का दूध या आप जो है वो बकरी का दूध दे रहे हो, तो उसको फिर ऐड ऑन फॉलिक एसिड, आयरन, विटामिन डी, विटामिन ए, विटामिन ई, विटामिन बी 12 ये आपको एडिशनल देने पड़ेंगे बच्चों को बाहर से। तो अगर बच्चा आपका पीलापन का शिकार हो रहा है गाय का दूध या भैंस का दूध पीते हुए, अगर बच्चे में कब्ज़ हो रही है, अगर बच्चे में चिड़चिड़ापन आ रहा है, अगर बच्चे में जो है वो रात को दाँत चबाता है या बार-बार गला ख़राब हो रहा है, बार-बार बलगम बन रहा है जिसकी वज़ह से सीना ख़राब हो रहा है, सीना जकड़ा जा रहा है या जल्द की और एलर्जीज़ आ रही हैं, तो ये
आपके बच्चे को गाय या भैंस के दूध की वजह से ये अलामत ज़ाहिर हो रही हैं। तो ये थी मेरी व्यूअर्स आज की वीडियो। उम्मीद है आप लोगों को पसंद आई होगी, और अगर आपको मेरा चैनल पसंद आए तो काइंडली इसको सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों को रिकमेंड कीजिएगा और मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम।